नमस्कार किसान साथियों, जानेंगे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज 12 अक्टूबर 2025। उत्तर भारतीय मानसून धीरे धीरे पीछे हट रहा है। बारिश की गतिविधियां थम चुकी है। दिल्ली एनसीआर में शुष्क रहेगा मौसम। मानसून के विदाई की आहट, बढ़ी सर्दी, लेकिन रात के समय कुछ रातें ठंडी हो गई है। बिहार, उत्तर प्रदेश में अधिक बारिश की संभावना। दिन हुआ सुहाना। हिमालय राज्यों में हल्की बूंदाबांदी, कड़ाके की ठंड की झलक मिल सकती है। विशेषकर ऊंचे क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में आमतौर पर शुष्क मौसम। मौसम विभाग ने तापमान के गिरावट की संभावना। जम्मू कश्मीर में सामान्य रहेगा मौसम। पर्वतीय क्षेत्रों में ओस और हल्की फुहारें हो सकती है। आज 12 अक्टूबर 2025 को भारत के ज़्यादातर हिस्सों में मानसून की सक्रियता धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। मौसम अधिकतम शुष्क और साफ रहेगा। उत्तर भारत में मानसून पीछे हटने की प्रक्रिया जारी है, जिससे पिछले कुछ दिनों से महीनों से लगातार हो रही बारिश का असर अब कम होगा, जिसकी वजह से बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राज्यों में बारिश की घटनाएं न्यूनतम हो जाएगी। दिन सुहाना रहेगा। राजधानी दिल्ली एनसीआर में आसमान साफ रहेगा। हल्की धूप के साथ दिन के तापमान में सामान्य से थोड़ा ऊपर रहेगा, जबकि रातें समय ठंडी हवा चलने से उमस और राहत महसूस होगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में हल्के फुहारे ओस के साथ ठंडी रातों का असर शुरू हो गया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। दिन में हल्की धूप और सुहाना मौसम रहने के बावजूद रात को ठंडी हवाओं का असर महसूस होगा, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में दिन सुहाना रहेगा। बारिश की गतिविधियां लगभग बंद होगी। रात को ठंडी हवाएं और हल्की ओस के कारण लोगों को मौसम में बदलाव का एहसास होगा। बिहार में बारिश का दौर शांत पड़ने की ओर। 12 अक्टूबर को मौसम अपेक्षाकृत शांत रहेगा। पिछले दिनों में बारिश की तपती नजर आएगी। अधिकांश जिलों में सूर्य चमकने के साथ दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर रह सकता है। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, समस्तीपुर आदि जिलों में अधिकतम तापमान लगभग 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड व न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का अनुमान है। बारिश की संभावना न्यूनतम है। आंशिक तौर पर बादल और आकाश में छा सकते हैं। हालांकि रात की हल्की ठंड और ओस बनी रह सकती है। दिल्ली में शुष्क और ठंडी रातों की शुरुआत। राजधानी दिल्ली के क्षेत्रों में 12 अक्टूबर को मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में गिरावट शुरू होगी। दिन के समय धूप हल्की और आसमान साफ देखा जा सकता है। अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा। न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड गिरने की संभावना है। बारिश की संभावना लगभग नहीं है। शाम और रात को आर्द्रता और उमस कम हो जाएगी। ठंडी हवाओं का एहसास होगा। एनसीआर में शुष्क मौसम का असर। हल्की ठंडी हवाएं। एनसीआर, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद इलाकों में 12 अक्टूबर को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दिन में हल्का गर्माहट का एहसास होगा, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रह सकता है, जबकि रात को तापमान 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। हल्की ठंडी हवाएं महसूस होगी, जिससे उमस की स्थिति बनी रहेगी। यूपी में दिन सुहाना, बारिश की उम्मीद कम। उत्तर प्रदेश में 12 अक्टूबर को अधिकतर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद के आदि शहरों में दिन में हल्की धूप और शाम को हल्की ठंड के साथ मौसम रहेगा। अनुमान है कि अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 17 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहेगा। बारिश की संभावना नगण्य है। आकाश में हल्के बादल बन सकते हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आसमान शुष्क रहने की संभावना है। हवा की सामान्य गति चल सकती है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में ठंडी हवाओं और ओस। उत्तराखंड में 12 अक्टूबर को मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहेगा। खासकर ऊंचे इलाके नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी, रुद्रप्रयाग जैसे जिलों में हल्की धूप और शाम को रात को ठंडी हवाओं का प्रभाव रहेगा। अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रह सकता है। न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की ओस फुहारें संभव है। हरियाणा में शुष्क मौसम और तापमान में गिरावट। हरियाणा में 12 अक्टूबर को मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहेगा। अधिकतम जिलों में दिन का मौसम सुहाना रहेगा। बारिश की गतिविधियां बंद होगी। अंबाला, जालंधर रोड आदि उत्तरी जिलों का तापमान मध्यम रहेगा। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। दक्षिणी जिलों में हल्की ठंड और रात को हल्की ठंड महसूस की जा सकती है। हवा की सामान्य गति से चलेगी। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में ठंड और शुष्क मौसम। हिमाचल प्रदेश में 12 अक्टूबर को मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहेगा। मंडी, शिमला, कुल्लू ऊंचे इलाकों में हल्की धूप और रात को ठंडी हवाएं चलेगी। अधिकतम तापमान 14 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, जबकि रात का तापमान 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की संभावना। तलहटी वाले
हिस्सों में मौसम शुष्क और बारिश की संभावना न्यूनतम होगी। पंजाब में बारिश से राहत, ठंड की कोशिश। पंजाब में 12 अक्टूबर को बारिश की गतिविधियां समाप्त होगी। अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। अमृतसर, लुधियाना, फाजिल्का, पटियाला आदि इलाकों में अधिकतम तापमान लगभग 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की संभावना है। पर्वतीय व ऊंचे इलाकों में हल्की ओस या फुहारें संभव हो सकती है। मौसम मुख्यतः सामान्य रहेगा। राजस्थान में मौसम शुष्क और हल्की ठंड। राजस्थान में 12 अक्टूबर को मौसम पूरी तरह शुष्क रहने का अनुमान है। जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर आदि जिलों में दिन के धूप गर्मी का एहसास होगा, लेकिन बारिश की संभावना बहुत कम है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रह सकता है, जबकि रात का तापमान 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में रातें अधिक ठंडी महसूस हो सकती है। जम्मू कश्मीर में शुष्क मौसम और ठंडी रातें। जम्मू कश्मीर में 12 अक्टूबर को मौसम अपेक्षाकृत स्थिर रहेगा। जम्मू, कठुआ निचले इलाकों में हल्की धूप और साफ रहेगा आकाश। अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। पहाड़ी इलाकों में ठंडी हवाएं और रातों से अधिक ठंड महसूस की जा सकती है। मानसून की वापसी जारी। अगले 2-3 दिनों तक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार से मानसून लौटने की उम्मीद है। वहीं दक्षिणी प्रायद्वीप भारत में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मानसून की वापसी की प्रक्रिया लगातार जारी है। इस बीच कई राज्यों में झमाझम बारिश हुई। उत्तर भारत के मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2-3 दिनों तक दक्षिणी पश्चिम मानसून महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के शेष हिस्सों से लौट सकता है। इसके साथ ही झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, तेलंगाना के कुछ भागों में मानसून की वापसी की हालत बने हुए। आईएमडी ने 4-5 दिनों के दौरान दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर खासतौर पर तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने बताया कि अरब सागर के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों पर निम्न दबाव क्षेत्र अब कमजोर पड़ चुका है, जबकि बंगाल की खाड़ी पर दक्षिणी भारत के कई हिस्सों में ऊपरी वायु चक्रवात सक्रिय है, जिससे बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम? 11 से 14 अक्टूबर तक दिल्ली एनसीआर में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। दिन का तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस, रात का तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रविवार दोपहर में हवा की गति धीरे धीरे बढ़कर उत्तरी पश्चिमी दिशा से 15 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। शाम और रात के समय उत्तर पश्चिमी हवा की गति कम होकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। उत्तराखंड में कैसा रहेगा मौसम? उत्तराखंड में बारिश का दौर थमने के साथ ही तापमान सामान्य हो गया। हालांकि सुबह शाम हल्की ठंड ने हल्के गर्म पकड़ने कपड़े पहनने के मजबूर कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में कल आसमान साफ रहेगा। कहीं ऊंचाई वाले इलाकों में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। फिलहाल यह दिन का मौसम साफ और सुहाने, रातें हल्की ठंडक महसूस होगी। अधिकतम तापमान 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम तापमान 10 से 12 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। राजस्थान में कल कैसा रहेगा मौसम? राजस्थान में मानसून लगभग वापस लौट चुका है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। मौसम में राज्य में करवट ली है। गर्मी और रात की ठंडी हवाएं महसूस होगी। कुछ दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। ये थे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कृषि से जुड़े संबंधित जानकारी, मौसम संबंधित जानकारी सबसे पहले पाने के लिए ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक सब्सक्राइब मेरी मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।